नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हो तो हो सकता है कि आपकी सालियां भी हो। सालियां अपने जीजा से इतनी ज़्यादा मस्ती करती हैं कि जैसे कि कोई उनका बॉयफ्रेंड उनको मिल गया हो। अगर आप भी अपनी साली को पटाना चाहते हो या फिर सोच रहे हो तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन लेके आया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन साली को पटाने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो वो चीज़ें क्या हैं ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि साली को पटाने का तरीका, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको साली को पटाना है तो सबसे पहले आपको उसका विश्वास जीतने की कोशिश करनी होगी। और इतना ही नहीं हो, लेकिन हो सके तो उसे शॉपिंग वगैरह पर भी आपको ले जाना पड़ेगा। सालियाँ ज़्यादातर शॉपिंग करवाने पे बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। ध्यान रहे, साली को पटाने के लिए आपको उन्हें रिस्पेक्ट भी देना होता है और इतना ही नहीं, आपको उन्हें इम्प्रेस भी करना होता है। जब आपकी साली आपको इम्प्रेस हो जाए तो आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लगेगी वो। और इतना ही नहीं तो आपकी कभी भी किसी भी बात को वो मना नहीं कर पाएगी। अगर आपको साली को पटाने में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो अब सबसे पहली टिप है, उसकी सुंदरता की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। अगर आपको साली को पटाना है तो सबसे पहले उसे इम्प्रेस करने के लिए उसकी ब्यूटी की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, वो भी उसके सामने। आपको कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते हुए या फिर उसके सुंदरता के तारीफ के पुल बांधते हुए करना पड़ेगा, जिससे सुन के वो मंत्रमुग्ध हो जाए। आपको एक एक शब्द काफी सोच समझ के डालना होगा, जिससे कि आपकी साली पटने में आसानी हो जाए। अब दूसरी टिप, उसको घुमाने ले जाए। अगर किसी के जीजा या फिर साली को अगर जीजा घुमाने ले जाए तो बाकी लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होती है, यानी उसके घर वालों को भी। और जब आप उसे घुमाने ले जाते हो तो उसे इम्प्रेस करना भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है और चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी साली आपसे पट जाए। अब तीसरी टिप, साली को अपना दीवाना बनाने के लिए और उसे पटाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो उसे इम्प्रेस कर दे, उसका दिल जीत ले। आप इसके लिए और भी कुछ स्पेशल गिफ्ट्स उसे दे सकते हो। गिफ्ट हर एक लड़की को पसंद आते हैं और यहाँ तक कि अगर आप अपनी साली को कोई स्पेशल गिफ्ट दे रहे हैं तो वो ज़रूर ही आपसे इम्प्रेस हो जाएगी। और आप कुछ ऐसे तरीके भी आजमा सकते हो या फिर गिफ्ट्स के माध्यम से, जिससे आप उसका दिल आसानी से जीत सकें। अब चौथी टिप, उसके लिए आपको सरप्राइज प्लान करना होगा। जिस प्रकार से हम अपने लिए या फिर अपने किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए या फिर अपनी बीवी के लिए या फिर गर्लफ्रेंड के लिए कुछ डेट प्लान करते हैं या फिर कुछ सरप्राइज प्लान करते हैं, ठीक उसी तरह से साली को इम्प्रेस करने के लिए या फिर उसको आपकी तरफ आकर्षित करने के लिए आपको भी उसके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइजेस जो है वो प्लान करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से वो इम्प्रेस हो जाएगी। और शायद आज से पहले उसके लिए ऐसा कभी किसी ने ना किया हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपसे इम्प्रेस होकर आपको आसानी से पट जाए। अब पांचवी टिप, शॉपिंग कर ले जाए उसे। आपकी वाइफ हो या फिर आपकी भाभी हो या फिर गर्लफ्रेंड हो या फिर आपकी साली ही क्यों ना हो, अगर आप उसे शॉपिंग पर ले जाओगे तो यकीनन हर कोई लड़की शॉपिंग के बाद खुश हो जाती है। बस एक बार आप उसे शॉपिंग करने के लिए कहो, तो जब शॉपिंग पर आप उसे ले जाओगे तो उसको आज़ादी दे दीजिए। उसका जो भी मन हो, जो भी दिल हो, तो उसे खरीदने दे दीजिए, तो वो आसानी से उसका दिल जीतने में काम आएगा। अब छठी टिप, कैंडल लाइट डिनर पे उसे ले जाए। दोस्तों, कैंडल लाइट डिनर को ना केवल हम अपनी वाइफ या फिर किसी गर्लफ्रेंड के साथ कर सकते हैं, बल्कि अपने साली के साथ भी कर सकते हैं। आप एक बार अपनी साली को कैंडल लाइट डिनर पे आमंत्रित तो करिए,
या फिर उसे कुछ ना कुछ किसी न किसी बहाने से लाने की कोशिश तो कीजिए। जब वो कैंडल लाइट डिनर देखेगी तो यकीनन वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे माहौल ही ऐसा होता है और आसपास जो जोड़े बैठे होते हैं कैंडल लाइट डिनर करते हुए, तो उनकी बातें सुन के, उनके रोमांस देख के क्या पता आपकी साली वैसे ही इंप्रेस हो जाए। अब 7वीं टिप है, आपको उससे बातचीत करनी चाहिए या फिर उसके साथ कम्युनिकेशन में रहना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप आपके साली के साथ तभी बात करें जब आप उससे मिले या फिर आप कुछ फॉर्मेलिटी कर रहे हो तभी बात करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल के जो भी सोशल मीडिया के ऐप्स है, यानी व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, उसके ज़रिए आप हमेशा उसके टच में रह सकते हो। इससे क्या होगा, उसकी डे टू डे लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो छोटी मोटी, वो अपसेट हो या फिर वो खुश हो, तो वो आपके साथ कुछ बातें शेयर करेंगी और उससे हो सकता है कि आपको उसे पटाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। अब 8वीं टिप, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करें। अगर उसे किसी भी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता हो और आप उस बात को जान रहे हो, तो आप खुद से उसकी हेल्प करने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपसे तो ज़्यादा हेल्प नहीं मांगेगी, लेकिन अगर आप खुद से उसकी हेल्प करोगे तो उसे लगेगा कि आपको उसकी बहुत ज़्यादा चिंता है या फिर आप उसकी फिक्र करते हो। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि आप उसके फेवरेट जीजा जी बन जाओगे और वो आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगी। अब 9वीं टिप है, आप उसके विश्वास के पात्र बने। अगर आप किसी के विश्वास के पात्र बन जाते हो तो यकीनन आप उससे भी चहीते हो जाओगे, और आपको अपनी साली का दिल जीतना है या फिर उसे पटाना है तो सबसे पहले आपको उसका विश्वास जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने उसका विश्वास जीत लिया या फिर आप उसके विश्वास के पात्र व्यक्ति बन गए, तो आपकी साली उसके दिल की हर बात आपको कहेगी और आपकी हर बात मानेगी, और शायद आप इसी से उसका दिल जीत सकते हो। अब 10th टिप, सबसे पहले आप कभी भी उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें। अगर आप जीजा हो तो कभी भी अपने साली को किसी भी चीज़ के लिए आप ज़बरदस्ती फोर्स ना करें, तो वो आपके पास आने की वजह से आपसे दूर जाना ही पसंद करेगी। आपकी साली आपसे जो चाहती है आपको वही करना है, और कभी भी आपको अपने हिसाब से या फिर अपने मन के हिसाब से या फिर ज़बरदस्ती से कुछ भी नहीं करवाना है और ना ही कुछ करने देना है। अगर आप अपनी साली के साथ ज़बरदस्ती करेंगे या फिर करने लगोगे तो वो कभी भी आपके पास नहीं आएगी और कभी भी आप उसके चहीते नहीं बन पाओगे। अब ये तो हो गए कुछ टिप्स। अब आपको ये बता दें कि साली को पटाने के फायदे क्या हैं। अगर आप अपने भाई के साली को पटाना चाहते हो या फिर आप अपने ही साली को पटाना चाहते हो तो इसके कई सारे फायदे हो सकते हैं। तो इन फायदों के बारे में जानने के लिए आपको कुछ मैं टिप्स बताना चाहूँगा या फिर उससे क्या फ़ायदे होते हैं वो बताना चाहूँगा। सबसे पहला, अगर आप अपने भाई के साली को पटाते हो तो आपका एक दिन रिश्ता काफ़ी मजबूत हो जाता है और आप चाहो तो इस अनोखे रिश्ते को पति पत्नी के रिश्ते में भी परिवर्तित कर सकते हो। अगर आप अपनी भाभी के बहन को पटाना चाहते हो तो उससे मिलना भी आपको आसान हो जाता है, जो कि किसी न किसी बहाने से आपको उसके घर आना जाना लगा ही रहता है और दोनों रिश्तों के बीच आप आसानी से एक दूसरे से मिल सकते हो। अब अगला फायदा, आपको किसी अन्य लड़की का नंबर आसानी से नहीं मिल सकता, परंतु आप अपनी भाभी की बहन का नंबर अपनी भाभी से आसानी से ले सकते हो और उससे बातचीत स्टार्ट कर सकते हो और उसे पटा भी सकते हो। भैया भाभी के रिश्ते के पहले एक दूसरे परिवार की वो और पता होता है, उनके तौर तरीके पता होते हैं, क्योंकि आपके रिलेशंस पहले से ही उनके साथ होते हैं। और अगर आप अपनी साली को या फिर अपनी भाभी के बहन को पटाना चाहते हो तो उसका स्वभाव आपको पहले ही अच्छे से पता होता है और इसीलिए आप उस लड़की को चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो तो इसके लिए आपको उसके अंदर की बहुत ज़्यादा बातें पता पहले से ही होती हैं। अब अगला फायदा, आपने देखा होगा कि लड़की के भाई और लड़की की बहन
यानी जीजा साली के बीच नोक झोंक तो चलती रहती है और आप इस नोक झोंक का फायदा उठाकर आसानी से उसे पटा भी सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने आपको बताने की ये कोशिश की है कि आप चाहे तो अपनी साली को पटा सकते हो, या फिर अगर आपको बहुत ही मजबूत रिश्ता बनाना है तो आप अपनी भाभी के बहन को, यानी तो वैसे भी वो आपकी साली ही हुई, तो आप उसे पटा सकते हो। और अगर एक सगी बहन अपने ही घर में आएगी तो आपकी भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इसी वजह से आपका घर और भी अच्छा और मजबूत हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा या हमारे टिप्स आपको कैसे लगे, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छे लगे होंगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।